हॉन्टेड विचेस वेल, शिमला चुड़ैल बावड़ी। शिमला इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, पर अगर वहां के लोगों से पूछो तो वहां के खूबसूरत गांव और लोगों के बीच ढेर सारी भूतों की कहानियां भी मिलेंगी। एक ऐसी ही कहानी है शिमला की चुड़ैल बावड़ी की। चुड़ैल बावड़ी एक छोटा सा कुआं है जहां से पानी निकाला जाता था। चुड़ैल बावड़ी को विचेस वेल यानी चुड़ैल के कुएं के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का ऐसा कहना है कि उस बावड़ी के आसपास एक ब्रिटिश औरत की आत्मा भटकती है, जिसको उसके पति ने दूसरे मर्द से अफेयर करने के शक में जान से मार दिया था। साथ ही साथ कई किताबों में इस जगह के बारे में कई और कहानियां भी लिखी हुई हैं, जिनमें कई लोगों को रात में वहां पर एक औरत भी दिखती है जो उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। वहीं कुछ कहानियां ऐसी हैं जहां एक औरत आसपास से गुजरते हुए लोगों को वहां बुलाती है और जान से मार देती है। इसी कारण की वजह से उस जगह पर कई रोड एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं। इसी चुड़ैल बावड़ी से जुड़ी एक कहानी हमारे सब्सक्राइबर ने भी भेजी है। ये कहानी है 18 साल की मेघना की, जो अपने मम्मी पापा के साथ शिमला से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी जिंदगी में सब नॉर्मल चल रहा था, पर एक शाम वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ नदी के पास खेल रही थी। पर नदी में अचानक ही एक लहर ऐसी आई कि वो उसकी दोस्त को अपने साथ बहा ले गई। मेघना उसे बचा नहीं पाई। इस दुख से मेघना की दोस्त की मां ने खुद को मार डाला और उसके कुछ दिन बाद से मेघना की जिंदगी बर्बाद हो गई। एक रात वो अपनी नींद से इतनी जोर से चिल्लाते हुए उठी कि उसके मम्मी पापा वहां पहुंचे तो उन्हें मेघना अपने बेड में कांपते हुए मिली। उन्होंने उससे उसके डर का कारण पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले कई हफ्तों तक उसकी मम्मी उसके साथ उसी कमरे में सोती रहीं और धीरे धीरे उसका रात में डर के जागना बंद हो गया। फिर एक रात क्योंकि उसकी हालत ठीक हो गई थी तो उसकी मम्मी ने अपने कमरे में सोने का डिसाइड किया। सारी रात कुछ नहीं हुआ और वो और मेघना चैन से सोती रही। पर जैसे ही सुबह उसकी मम्मी उसके कमरे में गईं तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अपने बिस्तर के कोने पर कांप रही है। कई देर तक उससे उसकी हालत की वजह पूछने के बाद मेघना ने अपनी मम्मी को बताया कि उसे सपने में उसकी दोस्त की मरी हुई मां दिखी, जो उसके कमरे के एक अंधेरे कोने में खड़े उसे यही कह रही थी कि वो एक रात आएगी और मेघना को अपने साथ ले जाएगी। ये कहने के बाद वो औरत उसकी खिड़की से बाहर कूद गई। जब डर से मेघना का सपना टूटा और उसकी आंख खुली तो उसके कमरे के अंदर बंद खिड़की उसे खुली हुई मिली। उसे पहले भी उसकी दोस्त की मां का सपना आता था, पर यह ले जाने वाली बात पहली बार हुई थी। उसके पेरेंट्स ने उसका डर भगाने के लिए उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया, पर सबने कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है। उसे बस उसकी दोस्त और उसकी मां की डेथ का बहुत गहरा सदमा लगा है और अगर उसका हवा पानी बदल देंगे तो वो शायद ठीक हो जाएगी। उसके पापा ने डिसाइड किया कि वो उसका शिमला के एक वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। पर जिस दिन उन्होंने ये बोला, उस रात मेघना को फिर अपनी दोस्त की मां का सपना आया, जिसने उससे कहा कि वो एक रात आकर उसे चुड़ैल बावड़ी से हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगी। चुड़ैल बावड़ी उसके कॉलेज के पास ही था। जब उसने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई तो उसके पापा ने यह समझ लिया कि वो उस कॉलेज में ना जाने का बहाना बना रही है और उन्होंने उसकी बात ना मानते हुए उसे उस कॉलेज में भर्ती करवा दिया, जहां वो हॉस्टल में रहने लगी। घर में उसकी मम्मी उसका डर दूर करने में उसकी थोड़ी मदद कर देती थी, लेकिन कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल के सारे बच्चे मेघना का मजाक उड़ाते थे। पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई थी कि वो लड़की पागल है, क्योंकि वो रात के बीच में उठकर चिल्लाने लगती थी और कई बार डर के मारे अपने बिस्तर के अंदर घंटों तक रजाई डालकर छुपकर बस सोती रहती थी। उसके ऐसे बिहेवियर के कारण एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स ने साथ मिलकर उससे बात करने की कोशिश की, पर वो एकदम से उनसे बात करते करते रोने लगी और उन्हें बताने लगी कि उसकी दोस्त की मां उसके हॉस्टल में रोज रात को आती है और उसको चुड़ैल बावड़ी की ओर आने को बोलती है। मेघना ने यह भी बताया कि उसकी दोस्त की मां अभी भी उसको दिख रही है और वो उन सब डॉक्टर्स के पीछे बैठी उसे घूर रही है। मेघना ने बताया कि वो कह रही है
कि वो आज मेघना को चुड़ैल बावड़ी से ले जाएगी। ये सुनते ही जब वो सब डरते हुए पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। जब वापस मुड़कर उन्होंने मेघना से पूछा कि वो औरत अब कहां है, तो मेघना ने बताया कि वो औरत अभी खिड़की खोल रही है और वहां से कूद रही है। सबको उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थीं, लेकिन तभी अचानक उस कमरे की बंद खिड़की अपने आप खुल गई और एकदम शांत हवा में जोरों से हिलने लगी। इस इंसिडेंट के बाद सारे प्रोफेसर्स डरे हुए थे, पर कॉलेज की एक फीमेल डॉक्टर जो अभी भी इन चीजों को महज एक इत्तेफाक समझ रही थी, उसने मेघना को उस रात अपने कमरे में अपने साथ सुलाने का डिसाइड किया। पर उसे उस वक्त नहीं पता था कि उसके बाद जो मेघना के साथ होने वाला है वैसा कुछ उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मेघना को अपने बिस्तर पर सुलाने के बाद जब वो डॉक्टर नीचे बिछे हुए गद्दे पर सोने के लिए लेटी, तब उसने देखा कि मेघना एकदम आराम से सोई हुई है। उस डॉक्टर की बस आंख लगी ही थी जब उसे कांच के टूटने की आवाज आई। जब उसने आंखें खोली तो जो उसने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि मेघना अपने बिस्तर में नहीं थी, खिड़की का कांच टूटा हुआ था। जब वो खिड़की के पास गई तो उसने देखा कि मेघना घायल हालत में भी उस लंबे गेट पर चढ़कर उसे पार करके कॉलेज से लगे हुए जंगल में भाग गई। कॉलेज के गार्ड्स ने और पुलिस ने पूरा जंगल ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिल रही थी। फिर सबको याद आया कि मेघना चुड़ैल बावड़ी की बात करती रहती थी और सब जल्दी से वहां पहुंचे। पर जो उन्होंने वहां देखा वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेघना उनके सामने चुड़ैल बावड़ी के कुएं के अंदर कूद गई। उन्होंने भागकर उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन कुएं के अंदर से किसी औरत की बहुत ही अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थीं। जब एक गार्ड ने उस बावड़ी के अंदर झांका तो उसने देखा कि वहां कई मुर्दा जैसी दिखने वाली औरतें अंदर फ्लोट कर रही हैं। और अचानक पानी के अंदर एक औरत की नजर उस गार्ड पर पड़ी और उसने उस गार्ड का गला पकड़ लिया और उसे कुएं के अंदर खींचने लगी। तभी बाकी कॉलेज वालों ने उस गार्ड को किसी तरह वापस खींचा। वो लोग मेघना की बॉडी को उस बावड़ी से कभी नहीं निकाल पाए। सुबह जब पुलिस की टीम ने उस बावड़ी की तलाशी ली तो उन्हें कुछ नहीं मिला। शिमला के उस वुमेन्स कॉलेज के बच्चों और टीचर्स का मानना है कि आज भी मेघना की आत्मा चुड़ैल बावड़ी में कैद है और उसकी आत्मा हर रात उस कॉलेज में आकर भटकती है। शायद मेघना की बेस्ट फ्रेंड की मां मेघना को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानती थी और इसलिए वो मेघना को अपने साथ चुड़ैल बावड़ी के अंदर ले गई। आपको क्या लगता है, क्या हुआ उस रात? क्या ये सब मेघना का पागलपन था या सच में शिमला की चुड़ैल बावड़ी हॉन्टेड है?